अच्छी शुरुआत हुई है आपकी। जेपी यादव का भरपूर समर्थन और तमाम कांग्रेस के लोग हैं उन समर्थन में जुटे हुए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ पे हम लोग बैठे हैं इसको वर्सोवा विधानसभा का नर्व सेंटर बोला जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ से 3-4 वार्ड जो है टच होता है। मुझे इस बात की खुशी है और ये हमारा एक पुराना एक उत्तर भारतीय जो एक कुत्ता अड्डा वो है और यहाँ पे हमारे 2-3 पीढ़ियों से संबंध है और जेपी भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इस तरह से स्वागत किया और हमारे समाज के और हमारे पार्टी के सभी लोगों पे आपको बुलाया और इतना अच्छा कार्यक्रम किया, इसके लिए मैं जेपी भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लगातार कई वर्षों से कांग्रेस में बने हुए हैं, चाहे वो पोस्टर के माध्यम से हो, चाहे मेडिकल कैंप हो, तमाम आप जनता से आपका टाइप बहुत अच्छा रहा है, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको वार्ड में पहुंच करके? देखिए, रिस्पांस तो बहुत अच्छा है, लेकिन रिस्पांस अच्छा होने के बावजूद भी बहुत मेहनत करना चाहिए। ये चुनाव है और चुनाव में जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपको अपनी ताकत लगानी चाहिए और हम लोग लगा रहे हैं और हम लोग को जो आशीर्वाद मिल रहा है, बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, पार्टी के सहयोगियों का आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस आशीर्वाद और सहयोग की वजह से हम लोग वहाँ पे एक विजयी अपना कराएंगे। हारून खान का पहला इंटरव्यू जेपी यादव के ऑफिस में हुआ था, बलदेव घोषा भी आए थे, आप लोगों ने मिलकर सत्ता परिवर्तन किया, तो क्या लगता है इस बार वार्डों में भी सत्ता परिवर्तन होगा? जैसे आपने बता दिया कि सत्ता परिवर्तन यही से होता है, तो ये मान लीजिए कि फिर से हो जाएगा। जेपी भाई, क्या कहना चाहोगे उन्नीस के लिए? ये बहुत ही खुशी का क्षण है। आज मोनीस भाई की वाइफ को यहाँ से टिकट मिला है महिला वार्ड होने की वजह से, और मैंने जो है ना यहाँ अपना फॉर्म नहीं भरा था, तो जब मुझे मालूम पड़ा कि जो है ना मोनीस जी की वाइफ यहाँ से लड़ रही है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारी बहन यहाँ से लड़ने वाली है। तो हम लोग जी जान से काम करेंगे, जैसे मैं अपने इलेक्शन में काम किया था उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम करूँगा। और इस बार जो है ना हम लोग गफलत में नहीं रहेंगे कि हम जीत रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि हम हर जो भी वोट मांगें उस वोट से हम जीतेंगे। इस तरह से हम सारे लोगों के पास कंपेन करें कि आपकी वोट ही हमें जिताएगी। इस तरह का एक अभियान चला के हम लोग जो है 10 दिन, हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, 10 दिन का टाइम है, उसमें घर घर जाना है, लोगों को मिलना है, लोगों को अपनी बात समझानी है। और अवनीश जी का चेहरा और इनकी वाइफ का चेहरा एक जो है पढ़े लिखों का चेहरा है और एक ख़ानदानी लोग हैं, पहले से जो है इनके पिताजी से जो है लोग योगेश्वरी को जानते हैं और इनके दादाजी को जानते थे। और अब ये जो है पहली बार ऐसा है कि अवनीश जी जो है ना पॉलिटिकल फील्ड में आए हैं, नहीं तो इनके परिवार से कोई पॉलिटिकल फील्ड में नहीं था, मगर कांग्रेसी जो है सारे इकट्ठा होते थे इनके ही दरबार में, वहीं से जो है लोग चाय पी के निकलते थे रोज़। तो इनके पिताजी जो है हम लोग के समय से, मैं इतना उनके दादाजी के यहाँ तो नहीं जानता मैं, मगर उनके पिताजी से मेरा रिलेशन रहा है। ये परिवार बहुत ही अच्छा जोगेश्वरी में नामी परिवार रहा है और इन्होंने किसी की मदद की होगी, किसी से जो है ना इनका हाथ ऐसा ही रहा है, कभी ऐसा हुआ नहीं। ईश्वर जो है ना यहाँ के लोगों का भाग्य चमकेगा अगर जो है ना ये जीतते हैं यहाँ से, तो लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं कि अब तक तो लोग जो है ना ऐसे लोग आए कि जो इस वार्ड को लूटा है, और पहली बार ऐसा इंसान आ रहा है कि जो आपका फंड का तो 1 रुपया लेगा नहीं, प्लस जो है अपने जेब से लगाएगा छोटे मोटे काम, लोगों की बीमारी, खड़े रहने वाला ऐसा चेहरा जो आ रहा है जिसको कि जो है ना किसी चीज़ की ईश्वर ने कमी नहीं दी। तो इस वार्ड में जो है ना उन्नीस भाई जो है ना चमका के रहेंगे और इस वार्ड में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। यहाँ ज़्यादा करके समस्या गली कटर की है, यहाँ ज़्यादा समस्या अभी भी शौचालय की है, स्लम की है, यहाँ ज़्यादा समस्या ट्रैफिक की है, रोडों की जो है समस्या है। तो इस तरह जो है ना लोगों की जो है ना बिल्डरों ने कितने साल से एग्रीमेंट किए हैं, कितने लोगों के घर तोड़ के रख दिए आनंद नगर जैसे क्षेत्र में, तो डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है। तो वो सब प्रॉब्लम जो है ना अवनीश भाई ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्डर लाइन में भी हैं। दूसरे जो है इनके पास ईश्वर ने धन दौलत की कोई कमी नहीं दी है, तो ये लोगों की समस्याओं को जो है समाधान करने में सक्षम है, पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं, इनकी वाइफ भी जो है पढ़ी लिखी हैं और वो भी खानदानी हैं। जो यहाँ के सबसे बड़े रईस थे शारदा प्रसाद जी, उनकी पोती हैं वो, तो उन्होंने उत्तर भारतीयों को बहुत पहले जो है 1 करोड़ रुपया दान दिया था संस्था को। हाँ, अभी उनका स्मृति दिवस भी मनाया गया 2-4 दिन पहले, पुण्यतिथि मनाई गई। एक सवाल है जेपी भैया आपको धोनी जी से कि कांग्रेस की तरफ से 2012 में उत्तर भारतीय को टिकट मिली थी, जिसकी वजह से उत्तर भारतीय को मायूस होना पड़ा, तो क्या इस बार भी उत्तर भारतीय को मायूस होने की है कि इस बार उत्तर भारतीयों में इसे हर्षोल्लास की तरह मनाया जाएगा? देखिए क्या है, उस समय तो मैं जो है ना बहुत युवा था,
मेरी उम्र जो है ना 42 साल की थी, अनुभव कम था, मैं लड़ा बहुत जोश में, और आखिरी के समय में अपने लोगों ने कुछ जो है ना पैर खींचे, वो इस समय नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरी नज़र रहेगी इस बार पूरी, मतलब उत्तर कौन कहाँ जा रहा है। इस बार धोखा देने वालों को जो है ना हम लोग पहचानेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ और वहाँ कुछ, मैं वहाँ हूँ मैं यहाँ हूँ, वो नहीं चलने देंगे। मतलब जो आपका तजुर्बा है करना है और निष्ठावान के साथ हो, आखिरी के 2 दिन भाग जाओ और बाकी दिन हमारे साथ हो, तो इसे नहीं चलने देंगे। ये ध्यान में रखो, इस बार जो है ना हम लोग पैनी नज़र रखेंगे, और ऊपर वाले की और अपने भाइयों के लोगों का जो प्यार मिल रहा है, जो हर जगह से लोगों में एक उत्साह है, उसको देखते हुए इस बार जो है अनिल जी भारी मतों से जीतेंगी, जो है दिव्या हमारी बहन जो है, और ये एक इतिहास रचा जाएगा कि यहीं से वर्सोवा विधानसभा को फिर से कांग्रेसियों के पास आने का मौका मिलेगा, और अनिल जी के जीतने के बाद एक नया लोगों में जोश आएगा। अवनीश जी, कार्यकर्ता इतने आपसे अपेक्षा रख रहे हैं, क्योंकि आप एक रईस खानदान से हो, तो जाहिर सी बात है जनता भी बहुत सारी अपेक्षाएं रखती होंगी, तो उनके लिए क्या कुछ प्लान आपने किया है? क्योंकि स्लम एरिया है आपके वार्ड में, तो आगे चल के पॉश एरिया से भी सटा हुआ है, चूँकि अंधेरी और जोगेश्वरी दोनों का मेन है ये, तो क्या कुछ प्लान आपने किया है? जनता से क्या कहना चाहेंगे? एक बार चुनाव होता है, और उस चुनाव में जो है जनता की बहुत उम्मीदें होती हैं, और उम्मीदें होनी भी चाहिए कि आप जनता के नेता चुने जाते हैं, तो वहाँ के जो प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ के जो इश्यूज़ हैं, उसको आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश की राजनीति ऐसी हो गई है कि हम लोग मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। हम लोग जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा की बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं। जब चुनावी मौसम आता है तो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका जनता से डेली रूटीन में कोई वास्ता नहीं है, लेकिन इमोशनल करके चीज़ों को भड़का के काम करते हैं। तो हम लोगों को सार्थक ढंग से प्रयास करना है, जनता चुनेगी तो अच्छे से काम करेंगे, और जो संवैधानिक ढंग से एक जिम्मेदारी होती है एक कॉर्पोरेटर की, एक नेता की, एक रिप्रेजेंटेटिव की, हम पूरा करेंगे और जनता के मुद्दों का एक समाधान करने का प्रयास करेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे अपने दर्शकों से, अपनी जनता से, जो आपके वोटर हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उस संदेश क्या देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है कि जब हम लोग पोलिंग बूथ पे जाते हैं, जब बटन दबाने से पहले आप एक बार सोचिएगा कि आप ये बटन दबा रहे हैं अगले 5 साल के लिए अपने भविष्य का नेता चुनने के लिए, और वो जब नेता चुनते हैं तो आप उसमें देखिए कि कौन आपके साथ जो है जस्टिस कर सकता है, जो आपकी प्रॉब्लम्स को सही से उठा सकता है, प्रॉब्लम्स को एक अंजाम तक लेके जा सकता है। मैं बहुत एरिया में घूम रहा हूँ, गली गली में घूम रहा हूँ, सब कार्य सम्राट ही होते हैं जब पोस्टर में हम लोग देखते हैं, लेकिन ये कार्य कहाँ होता है वो पता नहीं चलता, और लोगों का जेन्युइन प्रॉब्लम है। और आज बीएमसी जो है 70-75 हज़ार करोड़ का बजट होता है, इतना बजट होने के बावजूद जो है नालियाँ देखिए, आप गली देखिए, फुटपाथ देखिए, ट्रैफिक देखिए, ये सब प्रॉब्लम ऐसे है कि जो डेली रूटीन में आपको डिस्टर्ब करता है। और एक कॉर्पोरेटर जो होता है एक ब्रिज का काम करता है एडमिनिस्ट्रेटर और जनता के बीच में, अगर आप उसका अच्छे से निर्वहन करेंगे, जनता के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जनता का विश्वास जीतेंगे, तो जनता आपको मौका देगी। तो इसी मुद्दों को मैं मतलब ये अपील करता हूँ जनता से कि ये सारे मुद्दों का ध्यान रख के आप वोट करिए, और जो इमोशनल बातें हैं, जो आपके इमोशंस को जगा के जो है आपको डिसीजन लेने में दिक्कत करती है, उस मुद्दों को साइड में रखिए, क्योंकि आप 5 साल के लिए अपना भविष्य चुन रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य चुन रहे हैं, अपने क्षेत्र का भविष्य चुन रहे हैं, तो आप ये सही मुद्दों पे बटन दबाइए और अच्छे नेता को चुनिए। और अगर मेरे से अच्छा कोई है, मतलब मेरी वाइफ से अगर अच्छा कोई है, कोई काबिल है, आप उनको चुनिए, क्योंकि ये एक संविधान में एक ताकत है, लोकतंत्र की ताकत है कि हर 5 साल में अपने नेता को चुन सकते हैं, लेकिन उस ताकत का सही से इस्तेमाल होना चाहिए, दिमाग लगा के इस्तेमाल होना चाहिए, इमोशंस पे नहीं होना चाहिए। मेरा यही है, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में जनता हमको विश्वास दिखाएगी और हम काम करके दिखाएंगे। जेपी यादव जी, आपके जो वोटर थे, चूँकि पिछले चुनाव में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बहुत भारी संख्या में आपको मत मिले थे, उन वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे अवनीश जी की पत्नी के लिए? एक बार उनका नाम लेकर के आप अपील करें, अगर करना चाहें तो। ये जो है, मैं जब लड़ा था तो ओबीसी वार्ड था, ओबीसी वार्ड होने के नाते जो है ना यहाँ पे कैंडिडेट कम थे, और ये ओपन वार्ड होने की वजह से इस बार कैंडिडेट ज़्यादा है। और दूसरी बात ये है कि मैं मतदाताओं से ये अपील करना चाहूँगा कि पिछली बार जो भूल हुई है उसको सुधारने का ये मौका है, इसके बाद आगे आपको मौका मिलने वाला नहीं है। इस बार जो है ना आपने गलती की तो फिर वही 5 साल आपको पछताना पड़ेगा, फिर आगे सोचने का मौका नहीं मिलेगा। और अगर ये आते हैं दिव्या अवनीश जी आती हैं, तो आप ये समझिए कि जो है ना यहाँ का विकास भी होगा, सभी लोगों की बातें सुनी जाएगी। आज हमारी पार्टी के साथ वंचित आघाड़ी के भी जो है कार्यकर्ता जुड़े हैं, जो अंबेडकर के अनुयायी हैं, जो संविधान को जिस तरह से रौंदा जा रहा है उसकी रक्षा कोई कर सकता है। तो इस वार्ड में जो है ना अवनीश जी की वाइफ दिव्या जी हैं,
दिव्या सिंह जी। और इस वार्ड के अंदर हम लोगों ने जो है ना आनंद नगर में जो है एक बौद्ध लोगों के लिए जो है ना मंदिर का भी निर्माण किया हुआ है बलदेव जी के और प्रिया दत्त के फंड से। तो यहाँ पे जो है ना वोटर जो है ना इस बार जो है बड़ी समझदारी के साथ वोट करेगा। पिछली बार की भूल जो है ना दोहराएगा नहीं। इस बार अवनीश जी को मेहनत बहुत है। हम जीत रहे नहीं, हम हर एक वोट से जीत रहे हैं। मैं जो है ना गलती कर गया, 2 दिन में बैठ गया कि मैं तो जीत गया हूँ, वो गलती जो है ना मेरे को भारी पड़ी। अवनीश जी, एक अंतिम सवाल, शिक्षा का तो थोड़ा बहुत व्यवस्था है, एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है इस क्षेत्र को, इसको आप मानते हैं कि नहीं? जहाँ तक अगर आप 61 वार्ड की बात करेंगे, अगर आप उसको अच्छे से उसका अवलोकन करिए तो इस वार्ड में एक प्ले ग्राउंड नहीं है। अभी हम लोग क्रिकेट का टूर्नामेंट करा रहे थे, एक ग्राउंड नहीं मिला जहाँ पर टूर्नामेंट करा सकें, एक हॉस्पिटल नहीं है, एक स्कूल नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक सुविधाएँ इस वार्ड में नहीं है। मैं निकल जा रहा हूँ। इनको चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मुझे लगा आप क्यों? नहीं आप मुझे क्या करना है? आपका कैमरा चालू नहीं है। मैं भेज देता हूँ, मैं आपको भेज देता हूँ। ये मेरे मैं आपको भेज दूँगा। मैडम सामने से खाली करो थोड़ा। गाड़ी जाने दो, साइड में जाओ, गाड़ी जाइए। आप आगे बढ़ो, आ जाओ दीदी। ये पहले उतार दूँ, नहीं तो मैं आगे पीछे। मेरे बस यहीं तक है, वीडियो वाले लेंगे।
यात्रा में आप चलिए दिव्या जी, सबसे पहले नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। क्या कहना चाहेंगी, आप वार्ड में भ्रमण कर रही हैं, डोर टू डोर जा रही हैं, तो क्या रिस्पांस आपको मिल रहा है जनता का? हालांकि आपके साथ बहुत लाव लश्कर दिख रहा है, बहनें बहुत संख्या में जुड़ी हुई हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी? आम आदमी से जुड़ रहे हैं, लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं और बेशक हमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है और हमारे साथ दे रहे हैं और जहाँ भी हम जा रहे हैं हमें गंदगी आप देख रही होंगी गली कुच्चे में, तो उसके लिए आपने क्या प्लान बनाया है? नगर सेवक बनने के बाद आपका प्राथमिकता क्या होगा? प्राथमिकता ये होगा कि नगर में जो दिक्कतें हैं, जो गंदगी से लेकर दिक्कतें हैं, जो पानी की समस्या है, उन सब को पहले देखा जाएगा। जो सबका भलाई जिस चीज़ बेहराम बाग का जाम और गटर दोनों बड़े मशहूर होते जा रहे हैं। आए दिन गटर उछाल मारती है, जाम तो लगातार लगा रहता है, तो इसके लिए कुछ प्लान करेंगी आप? सफाई ना होने के कारण जो इतने सालों से जो गटर अपनी भर चुकी है, उस वजह से ये दिक्कत आ रही है। वो हमारी प्राथमिकता है। एक से एक कड़ी जुड़ी हुई है, परेशानियों की कड़ी एक से एक जुड़ी हुई है, एक एक कड़ी को सुलझाना चाहिए। जेपी भाई, क्या शुभकामनाएं देंगे दिव्या भाभी को, चूँकि आप यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं इसी वार्ड से? ये वार्ड जो है ना, मेरे को जितना आसान लगता है उतना ही टेढ़ा मेढ़ा है और हमारी बहन समझ चुकी होंगी अभी तक जो है, हाँ, नक्शा जो है इसका, और वो गली गली जा रही हैं और उनको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। मैं जो है ना वीडियो देखते रहता हूँ, वो लोगों से बहुत ही अटैचमेंट करती हैं, पढ़ी लिखी हैं और एक तो उनकी सोच बहुत बेहतरीन है कि लोगों से डायरेक्ट जो है, महिलाओं से तो इनका संपर्क डायरेक्ट हो रहा है। एक बार अगर किसी से मिल ले रही है तो फिर दोबारा उनको जो है मिलने की जरूरत नहीं है, वो खुद ढूंढ के इनके पास आती है कौन से एरिए में है। तो इनका कनेक्शन बहुत अच्छा है और यंग है, पढ़ी लिखी है और इस वार्ड के लिए इनका सोशल वर्क करने का, नहीं तो ये जो है शुरू से ही जो है इनको कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर ये चाहती तो जो है ना आज एसी में रहती, मगर गली गली भटक रही हैं आज 15 दिनों से। टिकट कंफर्म नहीं हुआ उसके पहले से ये मेहनत कर रही हैं और हर गली में इनका दूसरा राउंड चल रहा है। तो ईश्वर करेगा तो हम बहुत अच्छे वोट से जीतेंगे, मगर हमें हर बार लोगों को यही कहना है कि हम आपके वोट से जीत रहे हैं, आप हमें वोट दीजिए और ये आपका ही वोट से मैं जीतूंगी। इसी तरह से हम वार्ड में जो है ना हर लोगों के साथ जो है कनेक्ट होंगे और लोग बहुत परेशान हैं। लोगों ने बार बार उन्हीं लोगों को देखा है जो उन्हें लूटते हैं और बाद में कुछ करते नहीं। इस बार पहली बार एक शिक्षित महिला, अच्छे घर की महिला जो लोगों को लेके चलने वाली है, जो कभी गली गटर में नहीं चली थी, आज वो गली गटर में लोगों की सेवा भाव से जो है आ रही हैं और लोगों से कनेक्ट हो रही हैं। तो इसका फ़ायदा इस इलाके को मिलेगा, क्योंकि हर गली हो, बिल्डिंग हो, इन्होंने हर चीज़ की समस्याओं को खुद जाके देखा है और खुद इंटरेस्टेड हैं। अभी ये पदयात्रा करते हुए जो है ना आ रही हैं, फिर यहाँ से आगे जाएगी। तो इन्होंने जो है ना रात दिन एक करके जो है ना लोगों से कनेक्टिविटी जो बनाई है। हम लोगों का काम है कि हम जो आदमी लोग हैं उनसे कनेक्ट हों, ये महिलाओं के साथ कनेक्ट करें और जो है ना आज महिलाएं सब शिक्षित हैं। बहुत सी महिलाएं पहले ज़माने की बहुत कम रह गई हैं, ज़्यादा करके पढ़ी लिखी महिलाएं वो उनकी भावनाओं को समझ रही हैं और लोगों से कनेक्ट हो रही हैं। तो इससे ये लग रहा है कि ये वार्ड हमारी जो है ना विजय की शुरुआत करेगी। बहुत बढ़िया सर। दिव्या जी, कोई अपना वोट दिव्या जी को क्यों दें, क्या कहना चाहेंगे? मैं उनकी निजी ज़िंदगियों की दिक्कत को समझ रही हूँ। तो जहाँ काम नहीं हुआ है वहाँ कोई काम करने वाला इंसान को हर कोई ढूंढता है, हर कोई जुड़ना चाहता है। तो हम में वो चीज़ ढूंढ पा रहे हैं तो हमें ज़रूर बोलना चाहिए। अवनीश जी, दिव्या जी के लिए आप आपके बगल में बैठी हैं, तो क्या आग्रह करना चाहेंगे? आपको बच्चा जानता है, क्योंकि मैं भी आपको 15 सालों से लगातार देख रहा हूं, तो दिव्या जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं जैसा भी आपका आखिरी सवाल था, जो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब आप वोट देने जाइए, ये देखिए कि कौन सा उम्मीदवार शिक्षित है, कौन सा उम्मीदवार कैपेबल है, कौन सा उम्मीदवार आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस कर सकता है, उसको सही फोरम पर उठा सकता है और उसका सोल्यूशन ला सकता है।
और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि दिव्या जो है पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड है, और कोई कहाँ रहता है किस सुख में रहता है उससे नहीं होता। अगर आदमी के दिल में वो दर्द है, लोगों का दर्द वो समझता है, तो ये मैटर नहीं करता कि हम कितना सुविधा भोगी है, कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं। हम जनता से कनेक्ट होते हैं, उनके प्रॉब्लम को समझते हैं, और उनके प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए जो कैपेबिलिटी है वो दिव्या सिंह में है। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ वो देख के, और इनके साथ हम लोग पीछे खड़े हुए हैं। जब ये प्रचार चालू हुआ तो लोगों को लगा कि महिला सीट हो गई है, तो महिला आ गई है खाली 15 दिन के लिए, लेकिन मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हमेशा आपके साथ रहेंगे अवेलेबल, और दिन रात मेहनत करेंगी, और हम लोग इनका पूरा सहयोग देंगे। और ये खुद में कैपेबल हैं चीज़ों को समझने के लिए, और चीज़ों का जो एक कॉर्पोरेटर की जिम्मेदारी होती है उसको समझने के लिए, उसका निर्वाह करने के लिए। मैं सभी लोगों से ये अपील करूँगा कि आप वो चीज़ देखिए, और एक बदलाव की ज़रूरत है। 61 में आप कहीं भी जाइए तो प्रॉब्लम का एकदम मतलब भरमार है, और ये एकदम जो हार्ट है, समझ लीजिए वर्सोवा विधानसभा हो, एक तरफ इतनी ऊंची बिल्डिंग है, इतनी रिहायशी जो इलाके हैं वो है, और एक तरफ 61 है। यहाँ के प्रॉब्लम को समझने की ज़रूरत है, उसका सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है, और मुझे उम्मीद है कि दिव्या सिंह उसमें अपना जिम्मेदारी से उसका निर्वहन करेंगे। दिव्या जी, आज आप भी एक लास्ट अपील अपने जो मतदाता हैं उससे अपील करिए, क्या करना चाहेंगे उनसे? आपको वोट देंगे वो क्या कुछ करना चाहेंगे आप? मैं चाहूँगी कि मेरे भाई और बहनों जो 61 के रहवासी हैं, हमें सपोर्ट करिए, हमें अपनी उम्मीद को ढूंढिए, और हमारे साथ उठ खड़े होइए। 15 तारीख को आपको हमें जिताना है, और फिर एक नया सवेरा, एक नई सोच के साथ इस वोट को आगे लेकर जाएंगे। थैंक यू सो मच। सिंह जी आई हैं, हम तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं, और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपने सही कैंडिडेट जो है हमारे वार्ड को दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सबको देता हूं। और एक हमें ईश्वर ने गिफ्ट दी है दिव्या बहन के रूप में, कि इस वार्ड को अगर आपको लोगों हर किसी की जो समस्या है उसको अगर सुलझाया जा सकता है, अगर ये बहन जीत के आएगी जो गलियों में जो एक तरह से महलों से आई है और वो लोगों की सेवा करना चाहती है, और उसने 61 वार्ड को चुना है, तो ये हमारे लोगों का भी सौभाग्य है। और पिछले 1 महीनों से वो गलियों की खाक छाक रही है, और लोगों से उनकी समस्याएं पूछ रही है, लोगों के अंदर जाके घुस के, बस्तियों में घुस के उनकी क्या समस्या है। ऐसी हमारी बहन अगर इस वार्ड की नगर सेविका बनती है तो मुझे ये कहने में जो है ज़रा भी हिचक नहीं होगी कि इस वार्ड की किस्मत ये जो है पिछले 1 साल के अंदर ही आपको रिजल्ट लाके देने वाली मेरी बहन होगी। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा, और यहाँ के रहवासियों से अपील करूंगा कि आप जात पात पंथ और हर चीज़ को भूल के दिव्या बहन के निशान पंजे को आने वाली 15 तारीख को जो है वो करिए। अभी तो 10 दिन ये प्रचार में रहेंगी हमारे साथ, और इस वार्ड में हम लोग मिलजुल के भाई बहन यहाँ पे लोगों से अपील करेंगे, घर घर जाएंगे, और ईश्वर ने चाहा तो ये बड़ी कामयाबी आपके पैर चूमेगी, और यहाँ पे एक नया इतिहास रचा जाएगा। और जब शुरुआत संघर्षों से होती है तो वो करने में भी बहुत मज़ा आता है। तो आप जो है संघर्ष के पथ पे हैं, और एक ईमानदार छवि की, एक बहुत ही सुलझी हुई पढ़ी लिखी हैं, तो आप लोगों की समस्याओं को भी समझेगी। और अवनीश जी तो पिछले 3-4 सालों से लगातार जो है मेहनत कर रहे हैं, ईश्वर ने इस बार साथ नहीं दिया है, तो शायद आपके रूप में ही जो है इस वार्ड की सेवा करने के लिए ईश्वर ने भेजा हो। यहीं से इनकी काम करने की जो है पद्धति दिखाई दे रही है आप में। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि आने वाले समय में आप लोग जो है 10 दिन जो बचे हैं इनके साथ लग जाइए, और जब हम जाएं तो हमें भाड़े के लोगों की ज़रूरत ना पड़े। लोग ऑटोमेटिक जो है ना निकले घरों से कि दिव्या बहन आई है, चलो 10 कदम चलते हैं, और ऐसा ही वार्ड पूरा उठ खड़ा हो। और आने वाले 15 तारीख को जब हमारी EVM मशीनें पैक हों तो 16 तारीख को दोपहर के पहले से ही खबर आने लगे कि हम हज़ारों की बढ़त से आगे हैं। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ, आप लोगों की दुआओं के साथ, और हमारे साथ जो है बहुजन विकास वंचित विकास आघाड़ी
के जो कार्यकर्ता है वो भी कल से परसों से जुड़ेंगे, और जिससे कि जो है वंचित आघाड़ी के लोग, प्रकाश अंबेडकर के लोग हैं, और यहाँ पे एक हम लोगों ने बौद्ध मंदिर का भी निर्माण किया हुआ है आनंद नगर में, और उनको भी हम साथ में लेंगे। और सभी लोगों को साथ में लेके चलने वाली हमारी बहन दिव्या जी हैं, और हम लोगों को, हम सभी को ये गर्व होना चाहिए कि हम लोग जो है मुंबईकर हैं, और मुंबई पे अधिकार सभी का है, और मुंबई के जो मुंबईकर है उसमें दिव्या जी हैं, उनके हस्बैंड हैं, जो यहीं मुंबई में इनका जन्म हुआ है। तो हम लोग जो है मुंबईकर हैं, हमें सभी का वोट मिलेगा, वो चाहे महाराष्ट्रियन बांधव हो, चाहे वो हमारे उत्तर भारतीय हो, मुस्लिम भाई हो, क्योंकि कांग्रेस सभी का ध्यान रखती है, सभी को साथ लेके चलती है। तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि संस्था के बहुत से लोग आए हैं। मैं सभी से चाहूँगा कि वो हार लेके आएँ और अवनीश जी को दें और दिव्या जी के हाथ में दें। मैं रामाश्रय यादव जी से गुजारिश करूँगा, हार है, अंदर से हार ला के दीजिए, बहन को आप आशीर्वाद दीजिए हमारी। अरे अंदर हार पड़ा है, ले सबके हाथों में दे दो, ये बड़े की जरूरत नहीं है, उनके हाथ में दे दीजिए और आपका आशीर्वाद उनके सर पे जो है हाथ रखिए। ईश्वर आप लोगों के, ये भी हमारे इस नाके की शान है, बहुत जुने इंसान है। बिटिया आपकी है, बेटा भी आपका है, और दोनों जो है बड़े लड़ाकू हैं और यहाँ अपने इलाके में काम करने की इच्छा रखते हैं। आइए पांडे जी, ओटलाल जी जो हमारे उत्तर भारतीयों के संस्था की जो है संचालक है, ओटलाल सिंह जी आए, वो भी आशा चौहान जी जो है बहुत ही कांग्रेस की जूनी महिला है, वो साल और हार पहना रहे हैं हमारी। रोशन बहन हमारी हार पहना रही है दिव्या बहन को, और हार पहना के स्वागत कर रहे हैं। आप अवनीश जी को सब लोग हार डाल लिए। हमारे तालीम महासंघ के अध्यक्ष मुन्ना यादव जी अपने तालीम के अध्यक्ष हैं, इनके दीजिए जी। राज गुप्ता जी हमारे आनंद नगर के अध्यक्ष हैं, जहाँ कहीं हो यहाँ हैं। हार यहाँ पे है, सब लोग हार जो है पहनाइए। राम प्रसाद मास्टर जी आनंद नगर बीएमसी के चेयरमैन हैं, हमारे बीएमसी के जो है मंगला मास्टर जी बीएमसी के प्रिंसिपल रहे हैं, प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं, बीएमसी चाल में आनंद नगर रहते हैं। सभी लोग आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आइए सलीम भाई, ये जो है आनंद नगर में अपने सबसे जूने कांग्रेस के कार्यकर्ता है। ये युवा देखिए, सब युवा लोग आए हैं आपके लिए। बंसराज यादव जी है, महाड़ा कॉलोनी के चेयरमैन जो है, ये आनंद नगर के पास है। ये राज गुप्ता है, आनंद नगर में रहते हैं, हमारे सबसे जूने भाई हैं। कैलाश सिंह जी है, ये केशव भाई है, पंजाब में इनके पुत्र हैं, इनके पिताजी की जयपुरी में अपने इलेक्शन में बहुत अच्छा काम किया था। कैलाश यादव जी हैं, ये भाई साहब अपने बीएमसी के हैं। आइए आइए, ये अपने आनंद नगर के भाई है, अपने पाठक जी हैं। आइए आइए, सलमान जो है ये यहाँ की मुस्लिम पासबंदा मुस्लिम समाज के अध्यक्ष हैं। सलमान भाई ये पूरा वोट आपको दिलाएंगे, और एक ऑफिस दे रहे हैं आपको बैठने के लिए। इनकी तरफ से आनंद नगर के लिए जो रास्ता जाता है ना, उसी पे है, लेटरिन बाथरूम है, फर्नीचर के साथ है। तो कल से आप किसी को भेजिए, जाके देख लें, वो बढ़िया ऑफिस है।
आ जाओ आ जाओ। लक्षण यादव शक्तिनगर तालीम के अध्यक्ष हैं। लक्षण यादव, रामकरण यादव जी, रामकरण यादव जी अपने शक्तिनगर के बहुत ही बुजुर्ग जूने लोग हैं। लक्षण यादव, सतीश यादव, आइए आइए। लक्षण भाई बड़ा वाला हार पहनाओ अवनीत भाई। अवनीत भाई को गुलाब का हार, ये कांटों का ताज है। अभी आपको गुलाब का हार है, इसकी इज्जत आपको रखनी है। बहनें पहना रही हैं तो आपको बहुत ही मेहनत से इलाके का काम करना पड़ेगा भाई। आइए आइए सब लोग। रवि यादव, राम प्रशांत मास्टर जी आए थे अभी, दीजिए आ जाओ मेरी बहन। ऐसे नौजवान बहनें हमारी आगे आएंगी तो दिव्या बहन को जो है ना महिलाओं की लाइन लग जाएगी। आज बहुत लोग आने वाली थी मगर सब भागवत कथा यहाँ पे है तो उसमें गई हुई। आइए आइए। रफीक भाई कैसे हैं? रफीक भाई अपने मेमन साहब बहुत बढ़िया इंसान है। कमल यादव, ओ कमल भाई, ये बर्फ वाले अपने भाई है, बहुत जूने जो है ना, इनको हम लोगों ने उत्तर भारतीयों में जो ना बर्फ की दुकान बना के दिया हुआ है और 4 वोट है। राम लखन यादव जी, राम लखन जी वो थोड़ा कम करने दो, थोड़ा कम कर दो रवि यादव मेरा भतीजा है और यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट रहा है। अभी इसकी शादी भी होने वाली थी। परत चालू एक सही है सभी लोगों के लिए नाश्ते की व्यवस्था की गई है, सब लोग नाश्ता करके जाएं। मैं उनीस भाई का स्वागत करना चाहूँगा और आप सभी से अपील करूँगा कि ये साल मैं पहना रहा हूँ, इसकी इज्जत आप लोगों ने रखनी है और भारी मतों से आने वाले दिन में स्वागत करना है। हेलो। और मैं चाहता हूँ ऐसा दुख सुख में साथ में खड़े रहने वाले जेपी यादव का स्वागत करें, सम्मान करें। और ये इतिहास रहा है कि बहराम बाग के नाके पर जेपी यादव के ऑफिस में जिनका भी स्वागत हुआ है, आज तक वो पद पे रहे हैं, लोकसभा में गए हैं, विधानसभा में गए हैं और आने वाले समय में आप लोगों को बता दूं कि हमारी बड़ी बहन फिर से महानगर पालिका में जाने का काम करेंगे। और मैं चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता गफूर साहब जी बैठे हैं, काश्मीरी साहब जी बैठे हैं और सिंह साहब जो कि कांग्रेस के लिए पूरी उम्र दे दी है। मैं निवेदन करूंगा कि एक बार जो है कि आप सभी लोग सम्मान करें जो है उन्नीस सिंह जी का। इलेक्शन का माहौल है। मैं मियां कश्मीरी जी
अपने सिद्दीकी साहब, गफूर खान साहब, ये जो है हमारे सबसे सीनियर नेता हैं। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। नागेंद्र सिंह जी का, अपना फरीद खान साहब, फरीद भाई, तुम्हारे जितने संपर्क के लोग आनंदनगर में हैं सबको जो है मिलाइए दिव्या बहन, और घर घर चलना। फरीद खान किसका नाम है? ऊपर वाला आप लोग सभी लोग साथ निभाइए। आए हुए सभी भाई बहनों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे उत्तर भारतीय के अध्यक्ष जो है अग्नोत्री जी भी आए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं दिव्या जी और अविनाश जी से 2 मिनट मेरी ऑफिस में आए। ये आपकी ऑफिस है, आपके वार्ड में है, तो आप जब भी आना चाहें यहाँ आइए। अभी लग जा तू। ये पासबंदा समाज में कभी पेमेंट मांगने का नहीं, ऑनलाइन होता है। मेरी जान फोटो लो हमारे अनीस भाई की जान। उनके बगैर तो बैराम बाग अधूरा है और शक्ति नगर तो मैंने आज जो है हमारे यहाँ के कैंडिडेट दिव्या उनीस सिंह को बुलाया था और उनका हमने यहाँ पे सत्कार सम्मान किया है। आने वाले प्रचार में मैं जी जान से उनके लिए काम करूंगा और ऊपर वाले ने चाहा तो भारी मतों से उनको जिता के लाएंगे। और आज साल का पहला दिन है, नया साल। जनता को भी मैं नए साल की मुबारकबाद देता हूं। हमारे पसमंदा समाज के अध्यक्ष, क्या नाम है आपका? सलमान शेख साहब आए हैं, दुबई से अभी आए हैं और यहाँ पे उनके ही काम को आगे बढ़ाएंगे। रिजवान साहब हैं, अपना रमजान भाई हैं हमारे, जो कि जो है उनके साथ लगे हुए हैं। लच्छन भाई हमारे तालीम के अध्यक्ष हैं, प्लस यादव समाज के शक्ति नगर और बहराम बाग के अध्यक्ष हैं, वो भी आज अपने सारे लोगों को लेके यहाँ थे। साकिब मिर्जा साहब हैं। आशा चौहान जी जो शिवम की अध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच हैं। शक्ति नगर से हमारे रामकरण यादव जी हैं और हमारे बड़े भाई सुधाकर शेट्टी साहब जो कि तन मन धन सबसे हैं और ये भी अभी बेंगलोर से खास इसी चुनाव के लिए यहाँ आए हैं। तो आज हम लोग सारा दिन जो है मेहनत करते रहे और एक अच्छा रिजल्ट रहा कि हमारा प्रोग्राम सक्सेस रहा। ले जाइए हमारा प्रोग्राम बहुत ही सक्सेस रहा और उसका श्रेय हमारे सभी भाइयों को जाता है, समाज के कार्यकर्ताओं को जाता है, बहराम बाग के रहवासियों को जाता है। और जो हम लोगों ने आज तक यहाँ पे 50-60 सालों से जो है हमारे बाप दादा जो यहाँ रहे हैं, तो हम लोग खुद भी यहाँ के रहवासी हैं। हमारे बाप दादा उत्तर प्रदेश के थे मगर हम लोग की पैदाइश यहीं है, हम लोग मुंबई कर हैं। और एक मुंबई में अच्छा काम करने वाला जो लीडर हमें चाहिए वो आज हमें मिल गया है। वो दिव्या उनीस सिंह के रूप में हमें मिली है। बहुत ही पढ़ी लिखी लेडीज़ हैं, बहुत ही संस्कारी हैं और पिछले 1 महीने से वो पदयात्रा करके लोगों की समस्याओं को समझ रही हैं। इससे बढ़िया क्या चीज़ हो सकता है? जिनके पास सब कुछ हो और वो गलियों में भटक रही हो, ऐसी हमारी बहन दिव्या के कामों और उनके इतने अथक जो कि उनके पैरों में छाले तक पड़ गए हैं और वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और लोगों की सेवा करने का जो जुनून है उनमें वो साफ दिखता है। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आने वाली 15 तारीख को जनता वोट देके उन्हें भारी मतों से जिताए। लालमणि जी जो है शास्त्री नगर के अध्यक्ष हमारे, वो भी आ गए हैं। रामलखन यादव जी आ गए हैं। सारा समाज के लोग आके, सर्व समाज के लोग जो है ना उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे समय में जो है उनकी विजय सुनिश्चित है और विरोधियों में खलबली मच गई आज के प्रोग्राम से कि इतना लोगों में उत्साह है और आने वाले समय में जो है एक बढ़िया रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।